Hello students, welcome to next session on programming in C. In the last video we have started the topic on operators, and now one by one we will discuss the various operators along with examples. So topic for this session is arithmetic operators. Let us begin. Now arithmetic operators, these are used to do arithmetic operations. Like arithmetic operations अब क्या होते हैं? These are used to perform arithmetic operations on those operands that represent some numerical values. Means ये उस डाटा के ऊपर अप्लाई होंगे जिस डाटा की कोई ना कोई numerical value है. Now there are 5 arithmetic operators available in C. वो 5 operators क्या क्या हैं? Let us see and discuss one by one. So first arithmetic operator is addition. The symbol for addition is plus sign. Then minus करने के लिए we use the word subtraction and symbol is minus. For multiplication the symbol is called asterisk sign. Asterisk sign. So this symbol is used for multiplication. And एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मल्टीप्लाई करनी है हम एक्स डॉट वाई ये लिखेंगे प्रोग्रामिंग में तो दिस इज़ रॉन्ग. सिमिलरली हम अगर एक्स वाई लिखेंगे तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई नहीं होगा. कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगी प्रोग्रामिंग में, तो यू हैव टू यूज़ ओनली सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन दिस वन, राइट. सिमिलरली डिवीज़न के लिए जो सिंबल है दैट विल बी फॉरवर्ड स्लैश. डिवीज़न के लिए हम दिस वन साइन और एक्स अपॉन वाई ऐसे भी नहीं लिख सकते प्रोग्रामिंग में. सो वी हैव टू राइट लाइक दिस एक्स डिवाइड वाई. एंड वन न्यू ऑपरेटर in this programming is modulus operator. This is also known as the remainder operator. So this will tell you the remainder after division. Like अगर हम suppose दो numbers ले रहे हैं, x is say 20, y is say 3, तो x प्लस वाई करके हमारे पास आएगा रिजल्ट 23. x माइनस वाई करेंगे 20 माइनस 3 17. If we do x multiply y, then 20 into 3 is 60. Then x divide y. 20 divide 3 and x modulus y is 20 modulus 3. नो ये दो चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है. जब हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 एंड 3 दोनों इंटीजर हैं, तो 3 6 आर 18, तो रिमाइंडर इज 2. तो जो दिस डिवीजन साइन है दिस विल गिव यू दी ओनली क्वोशंट, एंड जो ये रिमाइंडर है दिस विल गिव यू दी रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस. होपफुली आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट इज सम पॉइंट्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. तो वो पॉइंट्स क्या हैं? एक तो जो ऑपरेंड्स हैं दे कैन बी इंटीजर, रियल नंबर और करेक्टर्स. मीन्स जब हम x प्लस वाई करेंगे तो दीज x एंड y दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. ये ऑपरेंड्स मेरे इंटीजर भी हो सकते हैं लाइक 7 and 5. These can be my real numbers like 7.2 plus 3.8, and these can be characters also like a plus b ऐसे भी हो सकते हैं. तो इन दिस केस जो एस्काई वैल्यूज होंगी वो एड अप हो जाएंगी. देन जो मॉडुलस डिवीजन है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, जो इट रिक्वायर्स बोथ द ऑपरेंड शुड बी इंटीजर. जो मॉडुलस ऑपरेटर है दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लोट वैल्यूज. एंड इसमें एक दूसरी कंडीशन भी है कि जो सेकंड ऑपरेंड है वो नॉन जीरो होना चाहिए. मीन्स अगर हम x मॉडुलस y करेंगे तो y कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. y की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती. देन थर्ड इज डिवीज़न. तो डिवीज़न के केस में भी x डिवाइड बाय y अगर हम कर रहे हैं तो y कैन नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज डिवाइड बाय ज़ीरो इज एरर इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. अनदर थिंग आपने जो याद रखनी है, सी में एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है. लाइक इन सर्टन लैंग्वेजेस वी यूज़ दिस कैरेट सिंबल टू रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट, बट सी में एक्सपोनेंट के लिए कोई सिंबल नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट देर इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन POW विच इज़ यूज्ड टू फाइंड x रेज टू पावर y. लाइक अगर आपने 2 रेज टू पावर 5 फाइंड करनी है तो यू विल राइट लाइक दिस पावर 2, 5, राइट. Then there are different type of arithmetic in C.
सो फर्स्ट इज कॉल्ड इंटीजर अर्थमेटिक। अब ये अर्थमेटिक का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं लाइक प्लस माइनस, तो जिसमें ये जो दो ऑपरेंड्स हैं, अगर ये दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हैं, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। देन रिजल्ट इज ऑलवेज इंटीजर एंड दिस इज नोन एज इंटीजर अरिथमेटिक। लाइक मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में एग्जांपल ली थी, अगर x 20 और y 3 है तो x प्लस वाई विल बी 23, x माइनस वाई विल बी 17, x मल्टीप्लाई वाई विल बी 60। x जब हम y से डिवाइड करेंगे, दिस इज द मेन डिफरेंस, तो 20 डिवाइड बाई 3 ये 6 होगा, ये 6.66 नहीं होगा। सो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। सिमिलरली मॉडुलस विल बी 2, 20 मॉडुलस 6 जब हम करेंगे तो रिजल्ट जो है 2 आएगा। रियल अर्थमेटिक में इफ बोथ आर रियल नंबर, इफ बोथ आर रियल नंबर मीन्स फ्रैक्शनल नंबर, अगर दोनों नंबर फ्रैक्शनल हैं तो मेरा रिजल्ट भी फ्रैक्शन में ही आएगा। से इफ x इज 7.5, y इज 2.5, तो जो रिजल्ट आएगा x प्लस वाई अगर मैं करूँगा तो 7 2 9 and 1 10, चाहे रिजल्ट 10 है बट इट विल बी 10.0। सिमिलरली x माइनस वाई विल बी 5.0। सिमिलरली यू कैन चेक आंसर फॉर x मल्टीप्लाई वाई एंड x डिवाइड वाई। एंड एक चीज़ आपने वो ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शनल आंसर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में आएगा तो दैट विल बी 6 zeros after the decimal, because the precision of floating point decimal is up to 6 digit। एंड वन मोर थिंग, जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो आप रियल नंबर में यूज़ नहीं कर सकते। एंड थर्ड टाइप ऑफ अर्थमेटिक है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड अर्थमेटिक। इफ वन ऑपरेंड इज इंटीजर एंड अनदर इज फ्लोट, देन जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज अ फ्लोट। This is known as real arithmetic. Means if x is my 7.5 and y is only 2, then x plus y will be equal to 9.5. Basically ये जो 2 है it will be first converted to 2.0. So this will be discussed in the subsequent videos. So ये 3 तरह का arithmetic होता है C में। Then last definition for this session is arithmetic expression. तो arithmetic expression क्या है? Any meaningful combination of variables, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है x प्लस वाई, दिस बिकम्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई आर, तो दिस कंटेन्स कांस्टेंट, 3.14 इज कांस्टेंट, आर इज माय वेरिएबल एंड मल्टीप्लाई इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, variables and operators is known as arithmetic expression. Now at last we will discuss one program which will demonstrate the use of arithmetic operators. You can see this is a program. तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, 2 फाइल्स इंक्लूड की हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड कोनियो डॉट एच, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन। आई हैव टेकन 2 वेरिएबल्स which are of integer data type. You can also try with the float and 1 float and 1 integer. देन आई हैव यूज्ड क्लियर स्क्रीन। देने 2 नंबर्स इनपुट करवाने के लिए मैंने प्रिंट एफ स्कैन एफ लिया। सो स्कैन एफ में जब ये इनपुट पूछेगा यू कैन टेक x20 एंड y3, क्योंकि इसके रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं। देन मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया सम ऑफ नंबर इक्वल टू %d, एंड %d की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू विच विल बी 20 + 3 दैट इज़ 23। सिमिलरली डिफरेंस में डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। तो इसके रिजल्ट क्या आने चाहिए, सम ऑफ नंबर इक्वल टू 23, डिफरेंस में वैल्यू आएगी मेरी 17, मल्टीप्लाई में आंसर आएगा 60 एंड डिवाइड में माई आंसर विल बी 6 एंड मॉडुलस में जो आंसर आएगा 2। तो मैं अभी आपको ये वाला प्रोग्राम रन भी करके दिखा सकता हूँ कंपाइलर के ऊपर। लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन कंपाइलर। So this is my compiler of C language. Let us see how this program will run. तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे रन का बटन दबाऊंगा मैं, और यू कैन यूज़ कंट्रोल F9 आल्सो। तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करूँगा तो इट विल आस्क फॉर 2 नंबर्स,
दो नंबर मैंने लिए 20 and 3 and you can see the output. X is 20, Y is 3. This is the output. Sum is 23, difference 17, product 60, quotient is 6 and remainder is 2. So hopefully आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा टॉपिक. So thank you for watching and stay connected for more session. अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल.